तो हेलो गाइस, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया मानवा। ये मेरी मनपसंद मानवा है। इस मानवा की एमसी हमारी एक स्कूल गर्ल होती है जिससे बुली करते हैं और आगे कहानी और भी सीरियस होती है जिसको देखने के बाद आप इमोशनल भी हो सकते हैं। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत में हमें क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। टीचर कहती है आज के लिए बस इतना ही। क्लास प्रेसिडेंट फिर एक लड़की कहती है ये हमारी एमसी ही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सैल्यूट कह रहा होता है थैंक यू सर। फिर हमें एमसी और उसके पास में खड़ी दो लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से ब्लैक बालों वाली कह रही होती है जियोंगमिन आज स्कूल के बाद तुम क्या कर रही हो। तो हमें एमसी का नाम पता चल जाता है, इसका नाम जियोंगमिन होता है। तो मैं इसको जियोन कहूंगा, जिसको सुनकर जीरो कहती है मेरे कोई प्लान नहीं है। फिर कालो बाली वाली लड़की फिर कहती है हम मेकअप करने के लिए आ रहे हैं, तुम साथ आना चाहती हो। हमारी एमसी कहती है ठीक है, एक बार जब तुम खरीदारी कर लो तो चलिए खाना खाते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपना कार्ड दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा सकूं। फिर उन्हीं लड़की में से कोई कहता है तुम बेस्ट हो जियो, और उनमें से रेड बालों वाली लड़की कहती है बस मेरी भी ऐसी माँ होती। जिसको सुनकर वो ब्लैक बालों वाली कह रही होती है ये तुम्हारे सपनों में। फिर जियो को दिखाई जाती है जो पीछे मुड़कर देख रही होती है। वह एक लड़की होती है जिसे जियो देख रही होती है। वो अकेली बेंच पर बैठी होती है जिसे जियो देखी जा रही होती है। फिर उसके पीछे से वही लड़की में से कोई कहता है क्या उसने आज भी नहीं नहाया, उसके बालों को तो देखो। जिससे वह बेंच पर बैठी हुई सफेद बालों वाली लड़की अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहां से ब्लड भी आ रहा होता है उसके नाखून से। कोई लड़की कह रही होती है ओह वो बहुत भयानक है। तो कोई कह रही होती है इसलिए हर कोई उसे पसंद नहीं करता। जिसे जियोन भी देख रही होती है और जो अचानक से हंसने लगती है। ये हंसी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है भाई। फिर जियो कहती है क्या डिस्गस्टिंग है, जिसे वो सफेद बालों वाली लड़की भी देख रही होती है, सुन रही होती है। फिर हमें जियोन के पीछे वही लड़की को दिखाया जाता है जिनमें से एक कह रही होती है वह बच्चा क्या सोचता है कि वह किसे दिख रही है, हमें देखना बंद करो। हमें जियो को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रही होती है और वह उस सफेद बालों लड़की के पास चलती हुई आ रही होती है। फिर वह उस सफेद बालों वाली लड़की का फोन पकड़ लेती है और उसे चेक करने लगती है। जिससे वो सफेद वाली लड़की कह रही होती है क्या तुम आखिर ये क्या कर रही हो, उसे वापस दो। फिर जियोन उसके फोन को देखती हुई हंस रही होती है और कहती है ओ जियोन, तो इस लड़की का नाम जियोन है तो इसको मैं योन कहूंगा ठीक। फिर जियोन कहती है मैं जानती थी तुम ऐसा करोगे। फिर जियोन योन को उसका फोन दिखाती हुई कहती है आखिर ये है क्या। फिर हमें उस फोन को दिखाया जाता है जिसमें योन ने मैसेज किया होता है। उसमें लिखाया होता है काश हुआ खम्बक कुतिया। और बेसिकली गाड़ी है इसमें यार, इसको तुम ही पढ़ लेना। जिससे जियोन के पास उस दो लड़कियों में से एक कहती है आखिर ये भला है क्या, सिट क्या वो हमारे बारे में बात कर रही है। और लाल बालों वाली कह रही होती है जियोन उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो डर चुकी होती है। उसकी फेस को तो देखो भाई कैसे दिख रही है। और जियोन कहती है क्या तुम पागल हो। फिर हमें थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है। ये थप्पड़ सुन के जो बाकी क्लास वाले होते हैं वो जियो और योन की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है योन ने उसे थप्पड़ मारा हुआ होता है। यह देखने के बाद उसकी क्लासमेट कहने लगते हैं आखिर क्या हुआ, क्या अभी जियो ने योन को थप्पड़ मारा। हमें योन को दिखाया जाता है और वह घूर की जियो को दिख रही होती है। तो कोई कह रहा होता है ये कितना मजेदार है, इस बार उसने क्या किया। फिर योन की क्लास में हंसने लगते हैं जिससे योन सो रही होती है और चुपचाप खड़ी होती है। बेचारी कितना बुरा हो रहा है इसके साथ, अभी इतना बुरा हो रहा है बाकी कितना बुरा करेगी। कोई कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता ये गलत है योन, ऑफकोर्स तुम कर सकती हो। फिर कोई कहती है हमने तुम्हें चुना भी और हटाया भी और सिर्फ इसलिए कि तुमने इसके बारे में कुछ बातें कही, तुम्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जती किया जा रहा है। फिर हमारी एमसी कह रही होती है तुमने हर दिन मेरे साथ वही किया। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो योन के पास आ जाती है और कह रही होती है तुमने हर दिन मेरे साथ वही किया तुम बीच। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो अभी सोकर उठ रही होती है और कह रही होती है बैक टू रियलिटी, मतलब कि वो अभी सपना देख रही होती है। फिर जियो कहती है मैं बस अच्छे हिस्से की ओर बढ़ रही हूँ। फिर उसका हमें घर दिखाया जाता है जो काफी छोटा होता है। भाई चाहे गरीब है मैं भी गरीब हूँ, लाइक करो यार सब्सक्राइब करो। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो अपने पिगी बैंक को पकड़ी होती है और कह रही होती है मैंने अब अपने गुल्लक में मौजूद सभी चीज़ों का उपयोग कर लिया है। फिर वह सोच रही होती है मैं उन बेवकूफ़ों की वजह से खाना भी नहीं खा सकती, यह है क्या। फिर वो कह रही होती है मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। अरे ये तो हमारे जैसे सोच रही है भाई, पता नहीं कौन कौन सोचते हैं ऐसा। जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना तो स्कूल जाने का मन नहीं लगता और जब स्कूल लाइफ छूट जाता है तो बहुत याद आता है यार, पढ़ने का फिर मन करता है। इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान दो, IAS बनो और देश को संभालो, वीडियो को लाइक करो। फिर हमें उसकी स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वही दो लड़की को दिखाया जाता है जो जियो के पीछे खड़ी होती है। फिर वह रेड बालों वाले पीछे मुड़कर देख रही होती है। फिर हमें पीछे से जियो दिखाई जाता है जो घबरा रही होती है और क्लास में वही दो लड़की और योन को दिखाया जाता है। इसकी वजह से जियो घबरा रही होती है और सोच रही होती है क्या किस बारे में खानापूसी कर रहे हैं। फिर जियो को दिखाया जाता है और सोच रही होती है वे बहुत परेशान करने वाले हैं, क्या मेरे सपनों में कोई नहीं है। फिर जियो को दिखाया जाता है जो उन लड़कियों को
इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर वह अपनी सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर हमें योन और उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो उसके पास आ जाती है और निकल भी जाती है। और जो सोच रही होती है आखिर ये है क्या। फिर वो तीनों लड़कियां किसी कानाफूसी कर रही होती है। फिर उनमें से काले वाली कहती है क्या तुम दोनों को किसी अजीब चीज की याद आ रही है। फिर उनमें से लाल वाली हंसती हुई कहती है हाँ आ रही है। फिर यो कहती है अभी वह क्या था। फिर जो पीछे मुड़ती हुई जियो की तरह देखती है और कह रही होती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि क्या विशेष रूप से एक ही ध्यान से आ रहा है जिसे हमारी एमसी सुन रही होती है। वो काफी गुस्सा होती है। फिर कोई कहता है ये सभी आज के लिए है क्लास प्रेसिडेंट। फिर हमें उनको दिखाया जाता है वो क्लास प्रेसिडेंट होती है, टीचर को सल्यूट कर रही होती है, कहती है थैंक यू। फिर हमें यूं को दिखाया जाता है जो स्कूल में अकेली ही चल रही होती है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है वो चल रही होती है। वहीं पर दो लड़के कुछ बात कर रहे होते हैं और जियो सोच रही होती है इस बाथरूम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे पहली मंजिल पर फैकल्टी टॉयलेट में जाना चाहिए। फिर वह उस टॉयलेट में चली जाती है और जियो कह रही होती है आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, वो तो कोई नहीं है, वो सभी ही जल्द में मेरे नीचे होंगे। फिर जियो अपने आप से ही कह रही होती है डरो मत, हम सभी सिर्फ हाई स्कूल के छात्र हैं। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होती है और सोच रही होती है मुझे पता है कि जो लोग मेरे लाइफ को कठिन बनाते हैं उससे मैं केवल एक ही बदला ले सकती हूँ, लूसी ड्रीम के जरिए से। अब ये लूसी ड्रीम मुझे पता है लेकिन आपको आगे पता चलेगा क्या है। और सोच रही होती है मैं इसका उपयोग यौन को अपने लेस पर रखने की और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने के लिए करती हूँ जैसे वह मेरे साथ करती है, भले ही केवल मेरे सपनों में। अब इसका कैसे उपयोग किया जाता है ये तो आगे ही बताया जाएगा। यह मेरे टेंशन मतलब तनाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है। यौन वह क्यों है जिसने मुझे ऐसा बदल दिया। फिर हमें जियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर जियो और यौन होती है और जियो कह रही होती है हालांकि प्राथमिक विद्यालय में हम सबसे अच्छे दोस्त थे। फिर हमें जियो का पुराना स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर जियो को दिखाया जाता है उसके पास कोई कह रहा होता है जियो चलो बाथरूम चलिए। यह सुनकर जियो कहती है ठीक है। और वहीं पर हमें योन को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी होती है, जिसे देखकर जियो कह रही होती है योन अकेला क्यों है, आखिर उसके दोस्त कहाँ हैं। फिर उसकी पास वाली लड़की कहती है ओह मुझे लगता है कि इसमें झगड़ा हो गया है, जिसे जियो कहती है क्यों, जिसकी उसकी पास वाली लड़की कहती है मुझे नहीं पता। हालांकि योन का पर्सनालिटी खराब है, क्या यही कारण नहीं है कि उन्होंने उसके साथ घूमना बंद कर दिया। हाँ वो बहुत सख्ती से काम करती है और लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। उस समय पहले उसने मुझे भी श्राप दिया था, जिसे सुन रही होती है और वह योन के पास आती हुई कहती है योन हम बाथरूम जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो। फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो सरप्राइज हो गई होती है और जियोन बता रही होती है। फिर हमें जियोन और योन को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है और जियोन बताती है परंतु एक दिन योन जियो से कह रही होती है क्या तुम जिमिन और उसके दोस्तों के साथ घूमना बंद कर सकती हो, तुम जानती हो। जिसे जियो शौक हो गई होती है और कह रही होती है हाँ मेरे दोस्तों के बारे में क्या। फिर यो कहती है ईमानदारी से कहो तो मैं चाहती हूँ कि तुम हारे हुए लोगों के साथ मत घूमो, तुम्हारे पास मैं हूँ इसके बजाय बस मेरे साथ घूमो। फिर आगे जियो बताती है जब हम पहली बार दोस्त बने तो वह ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद वह मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने मुझे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम जियो और योन को दिखाया जाता है। अब जियो कह रही होती है प्रॉमिस और जियो कह रही होती है जियो बताती है मेरे दोस्तों ने जो मुझे अफवाहें बताई थी वे सच थी। फिर हमें क्लास में जियो और यो को दिखाया जाता है। यहाँ पर योन कह रही होती है जरा रुको मैं तुम्हें सुंदर बनाती हूँ और जियो कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि हमें चाहिए, मुझे लगता है कि अगर शिक्षक देखती है तो वो पागल हो जाएंगी। जिसे यूं कहती है कोई बात नहीं है पर भरोसा करो। और क्या तुम अपने बालों को बांधने की कोशिश करना चाहती हो। जिसे जियो कुछ नहीं कहती और सोच रही होती है मैं नहीं चाहती। फिर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो सरप्राइज हो चुकी है और उनमें से लड़की कह रही होती है जियो आखिर क्या हुआ तुम्हारी शक्ल के साथ। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल में मेकअप होता है। उनमें से ब्लैक बाल वाली लड़की कहती है क्या यो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिससे रेड शर्ट वाली लड़की कह रही होती है दैट्स सो मीन, ये बहुत बुरी बात है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जिसके आंख में थोड़ा आंसू आ गया होता है। फिर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है रो मत और जियो को सहारा दे रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियो कह रही होती है योन मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं घूमूं। फिर हमें जियो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कहीं पर बैठी होती है और जियो कह रही होती है मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन लगता है कि वह यह पसंद नहीं करती है। जिससे उसके दोस्त कहते हैं आखिर उसकी परेशानी क्या है, इससे पहले तुम उसके साथ घूमती थी, उससे पहले वो अकेली थी। जंगमिन अब जियोन के साथ बाहर नहीं घूमते हैं। जिससे जियोन कहती है पर क्यों, तुम्हें योन पसंद नहीं है, अभी से कुछ नहीं होगा अगर तुम उसे रोकती हो तो, और अगर वह इसके बारे में कुछ कहती है तो कौन परवाह करता है, तुम्हारे पास हम लोग हैं, डोंट वरी। जियो कहती है रेली, वो सोच रही होती है ये सही है, मैं योन से डर चुकी हूँ,
की पर्सनालिटी थोड़ा अजीब है, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो कह रही होती है, जियो तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें हर जगह देख रही थी। और हमें जियो को दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड को, और जियो उसके सवालों का जवाब नहीं देती। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो जियो और उसके फ्रेंड को देखने के बाद थोड़ी गुस्सा होती है, कह रही होती है तुमने अपना मेकअप क्यों धोया। जो बात सुनकर जियो को जवाब नहीं देती और जियो की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है जियो, और वह जियो की हाथ पकड़ने वाली होती है और कह रही होती है स्कूल के बाद चलो। मगर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जियो को धक्का दे देती है और कहती है हे तुम अब जियो के साथ मत खेलो। जिससे जियो कहती है क्या। उनके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है जियो ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुमने उसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं कहा था। और दूसरी ओर हमें जियो को दिखाई जाती है जो सरप्राइज हो गई होती है और कह रही होती है क्या तुमने सब कुछ शेयर कर दिया जियो, तुम मेरे बारे में गपशप कर रही थी। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है गपशप। फिर हमें जियो को फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है वैसे भी जियो का कहना है कि तुम उसे अनकंफर्टेबल बनाती हो, इसलिए वह अब तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा रही है, चलो चलते हैं जियो। फिर हमें जियो और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जा रही होती है और जियो सोच रही होती है चलो ठीक है ज्वाइन अभी किया। और पीछे हमें जियो को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है, जिसे जियो मुड़कर देखती है और वह सरप्राइज हो जाती है। जियो को दिखाई जाती है जो सैड और गुस्सा होती है। फिर जियो आगे बताती है फिर जियो ने मुझसे कभी बात नहीं की, मुझे चिंता थी कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर वो आगे बताती है ग्रेजुएशन के बाद मैंने मिडिल स्कूल में कुछ एवरेज वर्ष बिताए और जब मैं हाई स्कूल गई योन वह बन गई थी जिसे स्कूल में कोई अनदेखा नहीं कर सकता। चैप्टर के शुरुआत में हम जियोन और योन को देखते हैं, जहाँ पर जो जियोन होती है वो क्लासरूम में आ चुकी होती है और जिसको देखकर जो योन है वो उसे देख रही होती है और अपने बेंच से खड़े होकर उसके पास निकल जाती है। जिसको देखकर जो जियोन है वो सोचती है हाँ क्या उसने मुझे पहचाना नहीं, और वह अपने बेंच पर बैठकर सोच रही होती है खैर बेहतर है कि उसने मुझे पहचाना नहीं, क्या रिलीफ है। उस दिन उनका एक्सप्रेशन मैं अब भी नहीं भूल सकते कि यह कैसे दिखता था। ऐसा लगता है जैसे वह एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, हालांकि मैं उसे थोड़ा डरी हुई हूँ। और दूसरी ओर हमें जो योन है उसे देखते हैं जो जियो को दिख रही होती है दूर से और उसका फेस थोड़ा उदास होता है। फिर क्लासरूम में कोई कहता है ठीक है चलो स्ट्रेचिंग शुरू करिए, एवरीवन जोड़ी बनाए और लाइन में लग जाए। यह जिम टीचर होती है जो स्टूडेंट को कह रही होती है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कक्षा की पहली दिन ऐसा लगता है जैसे मैं ही अकेला हूँ, इसका कोई दोस्त नहीं है, हर कोई पहले से ही तैयार है। यह अजीब है, क्या होगा अगर हर कोई सोचता है कि मैं अजीब हूँ। फिर किसी और किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती है जिसको जियोन मुड़ कर देखती है और हमें योन और उसके पास खड़ी हुई इस लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं। लाल बालों वाली लड़की कहती है उसे अकेले खड़े हुए देखो, और हम योन को देखते हैं जो लाल बालों वाली लड़की के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। उसको देखकर जियोन सोचती है कि ये क्या चल रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचकर जो योन होती है उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो घबरा गई होती है और सोच रही होती है उस पल में मैं इसे अपने पूरे शरीर के साथ महसूस कर सकता हूँ, मेरा हाई स्कूल करियर खराब हो गया है, उसे मैं याद हूँ। फिर हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियो है वो अकेली बैठी होती है और अपना फोन चला रही होती है। तभी कोई उसे कहता है ए, जिसको योर पलट के देखती है। फिर हमें फिर उसी लाल बालों और उसके पास में काले बालों तो लड़की को देखते हैं जिसका वो लाल बालों वाली लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुमने इस प्राथमिक विद्यालय में यौन को धमकाया था। फिर वो काले बालों वाली लड़की कहती है क्या बकवास है, तुम जैसी लूजर। जिसको सुनकर जियो सोचती है क्या क्या बात कर रहे हैं। फिर जो योन है की दोस्त है वो कह रही होती है क्या हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, क्या आप न्याय करना चाहती है। इसको सुनकर जो सोचती है क्या तुमने उन्हें बताया। फिर हमें योग को दिखाया जाता है जो थोड़ी मुस्कुरा रही होती है, उसको देखकर जिन का फेस फीका पड़ जाता है। फिर हमें योग को जो दोस्त होते हैं वो उसके फोन को छीनते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारे पास कितना डेटा है। यह वो काले वाले वाली लड़की रही होती है अरे तुम इस तरह का संगीत सुनते हो, ये तो बोल्ड ऑफिसर है। वाह, उसने अभी किसी भी डेटा का उपयोग नहीं किया है। इसको सुनकर वो लाल वाली लड़की कहती है लेकिन यह पहले से महीने का बीच का है। जिसको देखकर जो जियो है वो कहती है मुझे वापस दो, और सोच रही होती है मैंने अपना डेटा बचाया रखा हूँ क्योंकि मेरे पास सीखना नहीं है। जिसको सुनकर वो लड़की कहती है वैसे भी चैट करने के लिए तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, दिखावा करना बंद करो और इसे दान में दे दो। डाटा देने के लिए धन्यवाद बडी, ये तुम्हें तुम्हारा हॉटस्पॉट बंद कर देती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
ये सब बहुत ही वैदिक का जो जीव होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और सोच रही होती है मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसके बाद वो दूसरी ओर देखती है, यहाँ पे उसके क्लासमेट उसे घूर कर देख रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हुए निकल जाते हैं। फिर हम इस जीव को देखते हैं जो किसी को देख रही होती है। ये यौन होती है जो एक तरफ खड़े होकर जीव को देख रही होती है। फिर वो एक अजीब सा फेस दिखाते हुए हंस रही होती है और कहती है इडियट। इसको देखकर जो जीव को चिल्स आ जाते हैं और वो सोचती है यह शुरुआत थी, अब यौन मेरे साथ क्या क्या करेगी। फिर हमें उस लाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो जियोन के बाल को पकड़ कर उसे बुली कर रही होती है और जो बेचारी जियोन है वो सोच रही होती है मैं नहीं कर सकती, ऐसे ही स्कूल आती रहूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जो जियोन है उसे बहुत बुली किया जाता है। उसकी जो बैठने की बेंच होती है उसमें भी क्या क्या लिखा होता है, जिसको देखकर जो जियोन होती है वो बहुत परेशान हो गई थी बेचारी को। फिर हमें जियोन को घर में दिखाया जाता है जो कह रही होती है क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, जो किया वो बहुत गलत था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुमने यौन एलिमेंट्री स्कूल को धमकाया? क्या तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम न्याय की सेवा करोगी? फिर हम जियोन को देखते हैं जो अपने हाथों से अपने सर को पकड़ी होती है, कह रही होती है नहीं मैं। फिर हमें जियोन को दिखाता है जो एक दरवाजे के पास में खड़ी होती है और उस दरवाजे को नॉक करती है और उस दरवाजे को खुलकर अंदर आती है। तो हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कोई बैठी होती है और उसके पास में जो शराब की बोतल होती है वो पड़ी होती है। वो यौन है वो कहती है मुझे आपको कुछ बताना है या स्कूल के बारे में है, लेकिन वो उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसको देखने के बाद जो यौन है वो सोचती है अगर मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे धमकाया जाता है क्या वो मेरी परवाह करेंगी? वो तो खुद की बात नहीं कर सकती है। ये सोचते सोचते वह दरवाजे के बाहर आ जाती है। फिर जियोन अपने रूम में जाकर फोन को लेटी हुई चला रही होती है। वह अपने फोन को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई होती है। फिर हमें उसके फोन में लूसिड ड्रीम के बारे में देखते हैं जो देखकर जियोन कहती है क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने सपनों में वो चीज कर सकती हूँ जो मैंने हकीकत जीवन में नहीं कर सकी हूँ? तब क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने सपनों में जो कुछ भी उनके लिए चाहती हूँ वो कर सकती हूँ? यह सोच कर जो जीव होती है वो थोड़ी मुस्कुराती है और सोचती है ये मजेदार लगता है। फिर हमें एक दरवाजे को दिखाया जाता है अजीब से। फिर हमें उस फोन की उस ऐप के नोटिस के बारे में बताया जाता है जिसमें लिखाया होता है सफलतापूर्ण प्राप्त करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, यह पहचाने कि आप सोते समय सपना देखिए और लूसिड ड्रीम को चालू कर दें। दूसरा, लूसिड ड्रीम में जाने के लिए सो जाना और तुरंत उसके अंदर चले जाना। दूसरी विधि का पहली बार स्पष्ट स्वप्न देखने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन मुझे अभी उस चीज की कोई परवाह नहीं है। यह लियो कहती है मैं बस इस घटिया हकीकत से बचना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी हो सके। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और हमें उसके क्लासरूम को दिखाया जाता है जिसको देखकर वो सोचती है हाँ मैं अभी इस वक्त स्कूल में क्यों? फिर वो सरप्राइज हो गई होती है और सोच रही होती है क्या मैंने सफलतापूर्वक इसे कर लिया? क्या मैं लूसिड ड्रीम के अंदर में हूँ? फिर वो अपने हाथों को देखती है और सोचती है सब कुछ ना रियलिटी महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ। फिर वह अपनी नजरों से दूसरी ओर देखती है और सोचती है लगता है यह मेरी पहली बार है इसलिए शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है कि मैं अपने क्लासमेट की शक्लों को देख सकूं। फिर लगता है कि यह नेचुरल है क्योंकि मैंने पहले कभी उनके चेहरे नहीं देखे हैं और उनके नाम नहीं सुने हैं, लेकिन और हम यौन को देखते हैं इसका वो शक्ल स्पष्ट रूप से देख पा रही होती है और सोचती है लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जियो कहती है तुम्हें पता है यौन, जब मैं हाई स्कूल पहुंची और तुम्हारा चेहरा देखा, ईमानदारी से कहूँ तो ये राहत महसूस हुई। मुझे खुशी है कि ग्रेटी स्कूल के बदले अब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। भले ही तुम्हारा व्यक्तित्व बकवास था, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए दोषी महसूस करता हूँ, लेकिन भले ही तुम उस समय चोट लगी हो, क्या यह बहुत दूर तक नहीं जा रहा है? ये सुनकर योर है वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप खड़ी ही रहती और जियो कहती है मैंने तुम्हें साथ ऐसा क्या किया जो इतना गलत था? कुछ तो कहो। योर थोड़ा जैसा वो हाल हो गया होता है और वो योर को पकड़ते हुए कहती है कुछ तो कहो। मैं वो सब कुछ कह रही हूँ जो मैं हकीकत में कभी नहीं कह सकती। मेरे अंदर से शब्द निकलते रहे। मेरी स्कूल जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। क्या तुम यह जानती हो? मैं जानती हूँ कि अब मेरे सामने जो यून है वो हकीकत में उसकी नहीं है। फिर उस अपने दांतों को पीसते हुए कहती है प्लीज क्या मैं सुनना चाहती हूँ उसकी जो जीवन होती है वो योन के पैरों पर गिरी हुई हो। चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर जो सर हैं वो कह रहे हैं मैंने तुम लोगों को कल होमवर्क दिया था ना,
कक्षा के बाद संख्या क्रम में हर किसी की नोटबुक एकत्र करें, ठीक है? स्टूडेंट कहते हैं यस सर। फिर कोई लड़की कहती है मुझे 1 नंबर क्यों दिया गया? हमेशा इस तरह की चीज़ें के लिए मुझे ही बुलाया जाता है, यह बहुत अनोइंग है। और उसके पास जो ब्लैक वाले लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो जल्दी से नोटबुक इकट्ठा करो और नाश्ते की दुकान पर जाएं। और उसके बाद वो ब्लैक वाले लड़की कहती है अब तुमको संख्या 30 की आवश्यकता है। फिर वो ब्राउन वाले कहती है आखिर ये 30 नंबर कौन है? उसके पास वो काले ब्लैक वाले कहती है वो है जियोमिन चोई। फिर वो दोनों लड़की उसे देख रहे होते हैं और उसके पास आके कहते हैं हे मुझे तुम्हारी नोटबुक दो। तो जो कहती है ओके थोड़ा रुको, और हमें उसकी शक्ल को दिखाया जाता है वो जो कई दिनों से सोई हुई नहीं लगती है। फिर जो अपने लड़की की बुक को उन दोनों को दे देती है और जाते हुए उन दोनों लड़की में से कोई कहता है वाह क्या वो हमेशा ऐसी दिखती है जैसे कि वो मरने वाली हो? और दूसरी लड़की कहती है मैं नहीं जानती, क्या वो हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठी होती है और सोच रही होती है 1 हफ्ता हो गया है जब मैंने साफ तरीके से सपना देखना शुरू किया है। और बाकी लड़कियां कह रही थी होती है वो और भी अधिक डरावनी होती जा रही है, जिसको सुनकर जियो अपने मन में सोचती है मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। ये वास्तव में कितना पैथेटिक है। मैं बस यून को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मन में क्या है। मैंने बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं लिया है। मेरे सपनों में योन बोलती नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी चाहिए जो मेरे सपनों में योन को चलाता है वो मैं हूँ। और सोच रही होती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उससे सुनना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं जो मैं करना चाहता। शायद मैं उससे बहुत नाराज नहीं था, या शायद मैं किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की भावना से डर रही हूँ। और हम उसकी मेमोरी में छोटी योन को देखते हैं जो कह रही होती है जियो। फिर जियो सोचती है मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। और जियो थोड़ी परेशान होती है और अपने सर को पकड़ते हुए सोच रही होती है क्या मैं सोना छोड़ दूँ और कोशिश करूँ लूसी ड्रीम में ऐसे बनने की? पैथेटिक, मुझे बस रुक जाना चाहिए। और हम उसकी मेमोरी में जो योन होती है और वो उस लाल वाले लड़की को देख रही होते हैं और उसके दोस्तों को, पर वो सोचती है कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर सेशन में टीचर कहते हैं हमें अब एक क्लास प्रेसिडेंट की जरूरत है। क्लास प्रेसिडेंट आप लोगों को तो पता ही होगा, यानी कि जो सर के बाद का जो कामकाज संभालता है, छात्रों को चुप करवाता है, पढ़ाता लिखाता है। टीचर कहते हैं क्या कोई स्वयं चुनना चाहता है अपने आप को या फिर दूसरों को चुनना चाहता है? फिर हमें क्लास में उस लाल वाली लड़की को देखते हैं जो खड़ी होती है मैं। और टीचर कहते हैं तुम नहीं हैजिन, तो हमें इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है हैजिन। तुम बहुत अधिक मूर्खता करती हो। और वो लाल वाली लड़की कहती है हाँ मैं नहीं। और सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं। और कोई स्टूडेंट कहता है मैं योन की सिफारिश करने जा रही हूँ। और कोई स्टूडेंट कहता है खैर योन के पास अच्छे ग्रेड और अच्छे नेतृत्व है इसलिए वो समझता अच्छा ही करेगी। और जो योन होती है वो कहती है क्या मैं? और कोई स्टूडेंट कहता है हाँ क्या तुम इस सेमेस्टर में अपने सहपाठियों के लिए थोड़ा काम करोगी? जिस सुन के योन कहती है मुझे लगता है कि ऐसे लोग यहाँ पर आए जो क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं, क्या हमें उम्मीदवार चुनने और वोट देने की जरूरत नहीं है? इसको सुनने के बाद एक लड़की कहती है बस करो योन, चलो इसे करो योन। हाँ मुझे यकीन है कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता। सब जो स्टूडेंट वो कहते रहते हैं योन योन योन। और हम दूसरी और बच्चियों को देखते हैं जो ये सुनकर खुश नहीं होती, नाराज होती है और उसका सफर उतर जाता है। और वो योन की ओर देखते हुए सोच रही होती है क्या मैं भी इस समय का आनंद ले सकती हूँ सबके साथ? फिर वो उदास होती हुई सोच रही होती है अब ऐसा सोचना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर टीचर कहते हैं फिर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा अध्यापक योन है, क्या तुम्हारे साथ यह ठीक है योन? योन कहती है यस सर। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने बेंच पर बैठी होती है, वो सोच रही होती है हाँ आखिर यहाँ पर कोई भी इस रूम में क्यों नहीं है? वो अपने फ़ोन को निकालती है और टाइम को देखती है। वो सोचती है ये लंच टाइम है, मुझे नाश्ते की दुकान पर जाना चाहिए। फिर वह दुकान की ओर जा रही होती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं हे योन क्या तुम उस कुतिया से बदला नहीं लेना चाहती हो? और हमें दिखाया जाता है ये योन और उसके दोस्त होते हैं। और उनमें से दूसरी लड़की कह रही होती है क्यों जियोमिन चोई कौन है? और उनमें से हेजिन कहती है कुछ ऐसी कुतिया जिसने ग्रेड को स्कूल में योन को धमकाया, लेकिन वह टोटल एक लूजर है। और दूसरी लड़की कहती है वाओ। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जिसका दिल फिर से धड़कने लगता है जोर से। और ये ब्लैक वाला कहती है क्यों अगर तुम कुछ ऐसा चाहती हो तो क्या हम लोग तुम्हारी मदद करें? जिसको सुनकर योन कहती है हाँ इट्स फाइन, ऐसे लोग अंत में अकेले ही रह जाते हैं, मैंने बिना किसी कारण उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। और उसकी दोस्त कहती है सही बात है वो डरावनी दिखती है और वो उसने जो तुम्हारे साथ ग्रेट स्कूल में किया, मुझे यकीन है कि उसका व्यक्तित्व घटिया है। मैं बेट लगा सकती कि उसका कोई दोस्त नहीं है। और हेजिन कहती है उसमें इतना साहस कैसे आ गया जो तुम्हारे साथ ऐसा किया? जिस पर योन कहती है वो सबसे पहले मेरे पास आई, शुरुआत में हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह जिस लड़कियों के साथ घूमती थी वो कैसी थी आप जानते हैं? यह पता चला कि वह पूरे समय अपने ग्रुप में मेरे बारे में चुगली कर रही थी। जो सुनकर ब्लैक वाली लड़की कहती है क्या वाह, पहली बात तो यह कि तुम उसके साथ घूमने के लिए एंजल थी। और हेजिन कहती है हाँ मुझे ऐसा करने में बहुत शर्मिंदा होती, लेकिन तुमने जो उसके साथ किया उसके लिए तुम थोड़ा कमीनी नहीं योन? जो सुन योन कहती है हाँ ऑनेस्टली उसने पहले स्टार्ट किया राइट। और योन ने रियो को देख लिया होता है और कह रही होती है वो शांत रह रही है, इसलिए मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूँ वो क्या करती है। और यहाँ पर हमें जियो को दिखाते हैं जो थोड़ा डेंजर फेस दिखाती है और कहती है मैं भूल गई थी जिस कारण से मैंने योन को खत्म करने का फैसला किया था।
ये सही है कि तुम इस प्रकार की व्यक्ति हो और यूँ सोच रही होती है, तुम लोगों को जज करती हो। तब भी जब हम दोस्त थे, क्या वे इस तरह के हैं? तुम जानती हो, ईमानदारी से कहो तो काश तुम उन हारे हुए लोगों के साथ नहीं घूमती। वो ब्लैक वाला लड़की कहती है, मेरी बेचारी बेबी सियोन। और यून कहती है, बस करो। ये सारी बातें को सुनकर जो यून होती है और दुखी होती हुई सोच रही होती है, और सीधा मतलब ही होना चाहिए। तुम बस मुझे पीड़ा देने का एक कारण चाहती हो, अच्छा होने का दिखावा, ये बहुत बेकार है। तू बस एक अपराधियों का समूह हो। हम क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ पर जो जीन होती है वो योन और हेजिन को बिना किसी भाव ये निकल जाती है उसके पास से, जिसको योन तीखी नजरों से देख रही होती है। और हेजिन जीन को कहती है, हे जीन, तुम्हारी स्कर्ट ये थोड़ी छोटी नहीं है। और हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सभी स्टूडेंट हैं वो जीन की तरफ ही देख रहे होते हैं उसकी स्कर्ट को। ये सब देखकर जो जीन होती है वो सोचती है, तुम कमीनी, अब तुम मेरी स्कर्ट पहनने की तरीके पर आ रही हो हर चीज में। अपने क्लासरूम की ओर देखती है और सोच रही होती है, मैं बस यही सोच सकती हूँ। और हमें उसके क्लासमेट को दिखाया जाता है जो किसी की ओर देख रही होती है, जो देखकर जो सी होती है घबरा गई होती है। वह अपनी सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जिसको देखकर जो हेजिन है वो खेरी होती है, उसी देखो तुम्हें इग्नोर कर दिया। और हम सी को देखते हैं जो अपने फोन को निकाल कर कुछ टाइप कर रही होती है, बोलियों को निशाना बनाना। यहाँ तक कि गुस्से की सबसे एक्सपीरियंस भी एक अपराध है। यही एक चीज है जो मैं खुद होने से बचा सकती हूँ। और हम जियो के पीछे यौन को देखते हैं जो दूर से जियो को देख रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आगे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो जियो होती है वो सोच रही होती है, क्या ये साइड इफेक्ट है लूसिडियम का? मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ सब में, मैं बहुत थक गई हूँ। ये बात सोच ही रही होती है कि टीचर बोलती है, यह परीक्षा में शामिल होने वाला है, इसलिए इसे नोट कर लेना। इस सुनकर जो जिन होती है वो थोड़ा सरप्राइज हो गई होती है, क्योंकि उसका फोकस तो पढ़ाई में था ही नहीं, इसलिए वो सोच रही होती है, हाँ आखिर सब लोग क्या लिख रहे हैं। और हमें ब्लैक बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिखा होता है वो निकल गया होता है, जिसको देखकर जो यून सोचती होती है, जो भी हो मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, भले ही मैं खुद को जागने रहने के लिए मजबूर कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती हूँ। इतना कहती जो जिन है वो सो जाती है। और दूसरी तरफ जो टीचर है वो स्टूडेंट से कह रहे होते हैं, तुम्हारी अगली कक्षा जिम है ना, मैं जल्दी ही कक्षा समाप्त कर रही हूँ, इसलिए अपनी जिम के कपड़े बदल लो और अच्छे से आराम करो। और हमें फिर स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े बदल रही होती है जिम क्लास जाने के लिए, और वो लोग आपस में बात कर रही होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी आखिरी क्लास जिम है, हमारी कक्षा का शेड्यूल सबसे खराब है, चलो नाश्ते की दुकान पर रुके। और दूसरी कहती है, हमारे पास खाने के लिए समय कैसे होगा? कोई कहती है, क्या हमें उसे जगाना नहीं चाहिए? और हमें जो सीओ होती है उसे दिखाया जाता है जो सो गई होती है, जिसको देखकर कोई कह रही होती है, कौन? ओ तुमने सुना हीरो ने दोनों को इसने रेड स्कूल में धमकाया था? ये सुनकर उनकी जो सहेली होती है, क्या सच में जॉन जैसी को? और वो लड़कियां उसी घूर के देख रही होती हैं और कहती हैं, जो भी हो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो नाश्ते दुकान पर चलते हैं। और उसकी दोस्त कहती है, हाँ उसे अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमें इधर हेजिन को दिखाया जाते हैं जो कह रही होती है, बेचारी जियोन। और सुनकर वो ब्लैक बाल वाले कह रही होती है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो किसी ने उसे नहीं जगाया? ये सुनकर जो हेजिन कहती है, बाद में देखना कि टीचर उसकी क्या हालत करती है। और लड़कियों ने कहा कि जिम टीचर बहुत डरावनी है। तो सुनकर वो ब्लैक वाले कहती है, सच में? फिर हमें उसे जल्दी छोड़ के जाना होगा। एक इतना मजेदार है ना। जो योन होती है वो कहती है, ए तुम दोनों पहले जाओ, मैं नर्स के कार्यालय के पास रुक रही हूँ। तो सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम बारो? जिस पर जो योन कहती है, ये महीने का वो टाइम है जिसमें मुझे चक्कर आ गया है। तो सुनकर उसकी दोस्त कहती है, ओ हम जिम शिक्षक को बता देंगे और मत आना। और जो हेजिन है वो कहती है, तुम हमें टेक्स्ट करोगी राइट? जिस पर जो योन कहती है, टेक्स्ट करोगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर वो दोनों चल देती हैं। फिर हम यूं को देखते हैं जो जियो को देख रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्लास में ना कोई नहीं होता, जो जियो होती है वही बस होती है, और जो दरवाजे पर योन होती है उसे देख रही होती है। फिर वो योन है पास आती है और उसे देख रही होती है और कहती है, अपनी ओर देखो, तुम तो गहरी नींद में सो रही हो मेरी लिटिल जियोन। और जो योन है वो जियो को अपने मन में सोच रही होती है। फिर वो जियो के टेबल के नीचे से कुछ ढूंढ रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो फोन होता है और जियो कहती है मन में, तो ये यहाँ पर है। और हम जियो को फोन देखते हैं जिसमें कोई लॉक नहीं होता है। इसको देखकर जो योन है वो सोच रही होती है, क्या इसमें पैटर्न लॉक नहीं है? इसकी सिक्योरिटी कितनी ढीली है। इसका कोई दोस्त या परिवार नहीं है जो उसके जीवन में इंटरेस्ट रखता हो। और योन कहती है, बेचारी जियोन, तुम्हें मेरे लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और हम योन को देखते हैं जो जियोन के मोबाइल में मैसेज को चेक कर रही होती है और कहती है, ये इग्नोर नहीं है। वो अपने फोन से उसके फोन की जो मैसेज होता है उसे कॉपी कर लेती है, मतलब की वेबसाइट को ना उसमें लिंक कर लेती है, जिससे वो ना उसकी मैसेज को जो भी भेजेगी उसको देख सकती है। और ये डरावना सा फेस दिखाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियोन होती है वो जाग गई होती है और उसे कोई कह रहा होता है, जियोन जिम के दौरान सो रही थी यहाँ पर। टीचर कहते हैं योन को, सुन की जियोन कहती है, क्या? और सोच रही होती है, नो वे, क्या ये दिन खत्म हो गया? इतनी देर कब हो गई? और टीचर कहते हैं योन को, कल स्कूल पहुंचते ही शिक्षक कार्यालय में आ जाना, तुम्हें समझ आया? जियोन कहती है,
यस। और इधर से जो जियोन है वो सोच रही होती है किसी ने नहीं मुझे उठाया। वो अब अपने होठों को अपने दांतों से काट रही होती है गुस्से से। जो जियोन होती है वो घर जाने के लिए जा रही होती है। बीच में जो योन है वो उसे देखते हैं, जो जियोन को देखकर कहती है जियोन, और एक प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है हम कल मिलते हैं। इसे देखकर जो जियोन होती है वो सरप्राइज हो गई होती है। वो सोचती है क्या उसने जो कुछ किया है वह अपने दोस्तों के पीछे छिपकर मेरे लिए हंसना, उसने पहले कभी भी मुझसे कोई बात नहीं की। आखिर वो क्या सोच रही है? फिर हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो योन होती है वो कह रही होती है, इस पर जो एजिन कहती है हाँ क्या हो गया? और योन कहती है मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है और मैंने ये सोचा है कि मैं रियो जीऊंगी योन से। मैं तो पर ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे अभी भी दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया, और अगर मैंने उससे अभी बदला नहीं लिया तो मैं कब उससे बदला लूंगी। जो हेजिन होती है वो कहती है ए तुमने सही डिसीजन किया है। हमने तुमको बताया था कि तुमको उसके लिए थोड़ा सा कमीनी बनने की जरूरत है। ब्लैक वालों कहती है हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम बिना किसी कारण के उसके साथ ऐसे कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम उससे बिल्कुल अलग हो, है ना? तुम बुरा महसूस मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस हेजिन है वो कहती है हाँ, और मुझे यकीन है कि हमारी कक्षा में हर कोई योन को पसंद नहीं करता है। तो योन कहती है थैंक्स। फिर हम नेक्स्ट सीन को जियोन के घर को देखते हैं जहाँ पर जो जियोन है वो मिरर में अपने शक्ल को देख रही होती है और कह रही होती है मैं उम्मीद से उठी हूँ। मेरे बैग्स कुछ चिकने दिख रहे हैं। मेरे होम रूम टीचर और भी परेशान हो गया अगर मैंने नहीं धोया अपने कपड़े को तो। नहीं सोच रही होती है, उसके मन में जो योन होती है उसका चेहरा आता है जिस पर वो नर्वस हो जाती है। फिर हमें क्लास को देखते हैं जहाँ पर जो योन होती है वो क्लास में आ गई होती है और वह अंदर जाने के लिए क्लास में वह योगी से कहती है एक्सक्यूज मी। इस पर जो हेजिना है उसे रोकते हुए कहती है तुम कितनी अनोइंग हो, अपनी आंखों से देखो। तुम्हारे सामने वाले दरवाजे का उपयोग करो ना। तुम बहुत चिड़चिड़ी हो, बस भाड़ में जाओ। और हमें योन को देखती है जो कह रही होती है ये तुम चाहती हो कि तो लोग तुमको घटिया और डरावनी कहे? क्या तुमको घर से निकलने से पहले कम से कम धोना नहीं चाहिए? लगता है तुम्हें हर जगह ट्रेंडर होने वाला है। और अपने बैग्स को हटाओ, कितने भयानक दिख रहे हैं यार। यही तो बात है, तुम कुछ देख ही नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारी आंख ढकी हुई है। और जो योन होती है और मन में सोचती है मैंने अभी भी इसे क्या कहती हुई सुन। तो योन होती है कहती है कि तुम्हें समझ आ गया तो क्या तुम अभी जा सकती हो और हमारे पास कभी मत आना, तुम गंदी। तो योन होती है वो सोच रही होती है क्या मुझे इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए सुनने की होगी क्योंकि मैं एक दिन नहीं नहाया? और क्लासरूम में जो लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं क्या चुनमुन ने आज कपड़े नहीं धोए? अब जब योन ने इसके बारे में बात किया है तो उसके बाल कैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि योन ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। हाँ, योन कितनी अच्छी है ना। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि योन का भाग होने का कारण एकमात्र यही कारण है। अब वो क्या करेगी? जब वो ग्रैंड स्कूल में थी, ऐसे लोग बातें कर रहे होते हैं जिसको सुनकर जिन होती है वो क्लासरूम से भाग जाती है और सोच रही होती है फक, ये पिच सबके सामने मेरी बुराई कर रही है और उसे मार डालूंगी। जो जिन होती है वो रो रही होती है और सोच रही होती है उसे मार डालूंगी। क्लासरूम में जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं क्या तुमने उसकी शक्ल कभी देखा? और हमें हेजिन को देखते हैं जो योन को कहती है योन नाइस जॉब, तुमने उसके ग्रेसी बालों को पकड़ लिया। इस पर उसके पास वाला ब्लैक वाले कह रही होती है वो बहुत नाराज लग रही है। उसे सामने के दरवाजे से निकलते हुए देखा, वो तो मजेदार था। इस पर जो योन है वो कहती है जो भी हो, चलो बाद में एक साथ पिनर खाएंगे नई तरफ से। इस पर जो हेजिन कहती है हाँ सच में। और योन कहती है हाँ, वैसे भी यह मेरी माँ का कार्ड है, उसने मुझे दिया है ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खा सकूं। इस पर जो हेजिन है वो कहती है ओ, तुम्हारी माँ सच में एक एंजल है। हमें योन को देखते हैं जो सोच रही होती है जिसने योन के फोन के साथ किया था और वो कहती है मन में उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने उसका अकाउंट पब्लिक कर दिया है और वह बस पोस्ट करती रही थी। ये काफी होना चाहिए, राइट? और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। हेलो गाइस, तो मैं इस चैप्टर को नॉर्मल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि मैं इसे नॉर्मल एक्सप्लेन करूँ क्या नहीं। तो आप लोगों कई लोगों ने कहा है कि इसे नॉर्मल एक्सप्लेन, इसलिए मैं इसको सिंपल एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने जिससे देखा जो योन होती है वो जियो के फोन के मैसेज को पब्लिक कर देती है। अब आगे हम जियो के घर को देखते हैं जहाँ पर जो जियो होती है वो बेड में लेटी होती है और सोच रही होती है मन में योन के बारे में और मन में कह रही होती है योन कल मुझे फिर से चुनने वाली है ना? जिस तरह से मैं अभी महसूस कर रही हूँ मुझे उससे रिवेंज लेना चाहिए, राइट? क्या मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए? नहीं, सोच रही होती है कि उसकी दरवाजे में उसके बेल को बजाता है और हम एक आदमी को देखते हैं। इसको देखकर जो जिन होती है वो कहती है मन में ये डैड है और वो थोड़ी घबरा भी रही होती है। और जो जियोन है वो कहती है अपने डैड से डैड आप आ गए, लेकिन उसके डैड उसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। और जियोन अपने मन में सोचती है हाँ माँ आज घर पर है, यह जल्द शुरू होने वाला है। फिर वो अपने मन में नंबर काउंट करती है 5 4 3 2 1। फिर हमें उसकी डैड की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है तुम बीच जब तुम्हारा पति घर आता है तो तुम सो कैसे सकती हो? हाँ, क्या मुझे तुम्हारे अंदर फिर से सेंस लानी होगी? हाँ,
और इधर हम जुयोन को देखते हैं जो ये सुनकर घबरा रही होती है और बहुत दुखी होती है और कहती है वाह ये बहुत अनोइंग है, अगर उन्हें गुस्सा ही आना है तो वो घर पर क्यों आते हैं, उसने ही मेरे और मेरे माँ के साथ ऐसा ही किया। यह कहते कहते जो जिन होती है वो रोने लगती है और कहती है अगर मैं कमजोर नहीं होती तो आज हालात थोड़े अलग होते। यह कहते कहते उसकी मेमोरी उसकी स्कूल में चली जाती है और सोच रही होती है अगर मैं स्ट्रांग होती तो क्या मैं उन लड़कियों के साथ कुछ कर पाती। ये सोच ही रही होती है कि उसके घर से आवाज आती है। उसके बाद माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद जियो कहती है अब यह शांत हो गया है और मन में सोचती है क्या ये खत्म हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ और अपनी आँख को बंद कर लेती है। इतना ही करते ही वो अपने ड्रीम में पहुंच जाती है जहाँ पर जियो कहती है कहाँ है ये दूसरी दुनिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी देखा है। हाँ ये तो सपना है। लूसी ड्रीम में अक्सर इतना जल्दी होता है कि मैं जल्दी ही ड्रीम में पहुंच जाती हूँ। मैं लूसी ड्रीम को एक्सीडेंटली ही देखती ही रहती हूँ और वो अपने मन में अपने फादर की ब्लैक इमेज को लाती है और कह रही होती है सिर्फ एक दिन। यह कहते हुए वो पीछे मुड़ती है और वो अपने घर को देखती है और कहती है मैं बस इस एक दिन के लिए करने जा रही हूँ। फिर हमें दरवाजे के अंदर की आवाज को सुनाई देता है जहाँ पर मारपीट की आवाज आ रही होती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं क्या तुम अपने पति को इग्नोर नहीं कर सकती। और हम जियो को देखते हैं जो कि उस दरवाजे के अंदर आ चुकी होती है मॉम और डैड के रूम में और उसके डैड कहते हैं तुम मरना चाहती हो हाँ तुम सन ऑफ बिच। और हम जियो को देखते हैं और वो कह रही होती है इसे बंद करो तुम। ये सुन के उसके जो फादर हैं वो उसकी ओर मुड़ते हैं और उसके डैड कहते हैं अब मेरी बेकार सी बच्ची तुम सोचती कि मैं एक जोक हूँ। जंगमी चॉय इधर आओ, मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम बीच, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम इधर आओ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना मारूंगा कि तुम अभी ही मर जाओगे। और वो जियो को मारने जा रहा होता है तभी जियो अपने हाथों से उसका गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है और कह रही होती है ये काम कर रहा है जैसे कि मैंने सोचा था, मेरे डैड मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और कहती है मर जाओ, मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ अभी इधर इसी वक्त। कहते कहते ही वो अपनी जो रेड होती है उसे गर्दन दबा के उसे मार देती है। ये देख के जो जियो होती है उसे रियलाइज होता है और रोती हुई कहती है डैड क्या हुआ, मर गए। और वो काफी डर गई होती है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। कहती है क्योंकि मेरे वजह से वो इतना कहती है उसका जो ड्रीम है वो खत्म हो जाता है। तो सरप्राइज होते हुए सोच रही होती है ओह राइट ये तो सपना था। वो बहुत शौक हो गई थी फिर मैं भुला गई थी कि ये सपना था। इतना सोच ही रही होती है कि उसके सामने से उसके फादर आते हैं और वो जियो को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम जियो को देखते हैं जो खुश हो गई होती है और कहती है वो ठीक है। हम जियो को देखते हैं जो अपनी स्कूल की दौड़ते हुए जा रही होती है। वो सोच रही होती है मैं मवास करने के कारण बहुत लेट हो गई हूँ। मेरे होमरूम टीचर बहुत गुस्सा होंगे मेरे लिए। अगर मैं लेट हो गई तो कौन जानते कि क्लास में सबके सामने मेरा कैसा बेइज्जती किया जाएगा। और मन में कहती है ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। ये सोचती हुई जा ही रही होती है कि वह रास्ते में किसी से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि एक लड़का होता है। इसको देखकर जियो कहती है आई एम सॉरी और वह इस लड़की पर ध्यान ना देकर वहां से चली जाती है। और वह स्कूल पहुंच गई होती है और कह रही होती है मैंने इसे कर दिया घंटे बजने से पहले, मुझे लगता है मेरे पास कुछ समय है। वो वहाँ थकी होती है और क्लास में आ जाती है। वह अपने सीट पर बैठ जाती है और वो अपने फोन को निकालकर अपनी जो वाल होती है उसे ठीक कर रही होती है। इतना ही वो कर रही होती है कि उसके क्लासरूम से आवाज आती है क्या जिंगमिन ने आज फिर से नहीं आया। और कोई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी हुआ उसमें नहीं आई है। मुझे ऐसे पीपल समझ नहीं आते। जो सुनकर जो जियो होती है वो सोचती है देखो मेरे पास मेरे बालों को सुखाने का समय नहीं था। और वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रही होती है और गुस्से होकर मन में सोचती है सिट उन बिच्छों के पास करने के लिए कुछ भी और बेहतर नहीं है। और वो अपने फोन में टाइप करती जा रही होती है मैसेज जो उनके बारे में होता है। उसके मैसेज में लिखा होता है जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है वो इस बात की इतना परवाह क्यों करते हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं। और जो उसने कहा था कि मेरे पास बालों को धोने का समय नहीं लिखा होता है इसमें। फिर हम जियो को देखते हैं जो ये लिखते हुए थक गई होती है, कह रही होती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस तरह की चीजें लिखकर अपना तनाव दूर करना होगा। मुझे अपने लिए भी बुरा महसूस हो रहा है। कह रही होती है कि पीछे से जो योन होती है वो कहती है हे जियो मी। ये सुनकर जो जियो है वो उसकी ओर मुड़ती है। तभी जो योन होती है वो अपने फोन को उसके सामने लाते हुए कहती है ये तुम्हारा अकाउंट है ना। अरे यही पर होता है चैप्टर खत्म। तो आगे क्या करना है तुम लोगों को पता ही होगा। हर चैप्टर में बोलना जरूरी थोड़ी है लेकिन बोल देता हूँ ताकि तुम्हें याद तो रहे। लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय एंड सायोनारा।